तू जिंदा है, हजार वेश भर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। कहते हैं कुदरत ने सभी को पूर्ण बनाया है, किसी किसी को अपूर्ण बनाया है। जी हाँ, ये वाक्य हमने अक्सर देखा है, समझा है, लेकिन अभी जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं वो अपने आप में संपूर्ण है। अपनी संपूर्ण गाथा वो स्वयं बताएंगे। उस शख्सियत के बारे में हमें लगता है कि अगर मैं अपने आप को पूर्ण इंसान समझता हूँ और मैं उनका परिचय दूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने इस पूर्णता के बावजूद भी अपने आप को अपूर्ण समझ रहा हूं, और इसी पूर्ण और अपूर्ण की परिभाषा को परिभाषित चरितार्थ किया हुआ है। और उन्हीं के शब्दावलियों में, उन्हीं के वाक्यों से हम सुनना चाहेंगे कि ये हमारे समाज को, हमारे देश को और हमारे इस विश्व में संपूर्ण और अपूर्ण की जो परिभाषा है, जिस तरीके से ये व्याख्यान करेंगे, हमें लगता है वो ज़रूर और देखने और सुनने के लिए काबिल तारीफ़ है। आइए हम जानते हैं कि ये साहब अपने आप में किस तरह के गुण के धनी हैं। बताया जाए। नमस्कार सर। क्या है ना कि जब आपने कहा कि अपने बारे में ज़रा बताना है तो मुझे गालिब का एक शेर याद आ गया कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। लोगों के बारे में लोगों को बताना बहुत आसान है, मगर ख़ुद के बारे में लोगों को बताना ज़रा मेहनत का काम है। जब हमारी आपकी बात हो रही थी तो बहुत से ऐसी बातचीत हुई, मैं समझता हूँ कि इस कड़ी में उस चीज़ को परिपूर्ण करना संभव नहीं हो पाएगा। अपने उस शायराना अंदाज में थोड़ा सा हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताइए ज़रा। शायराना अंदाज में मैं क्या कहूँ कि एक दोस्त हैं डॉक्टर तैमूर हसन तैमूर, वो एक शेर कहते हैं कि तुझको देखा नहीं महसूस किया है मैंने, तेरी अंदाजे से तस्वीर बना सकता हूँ। तो मैं वो हूँ जो आप लोगों को महसूस कर सकता हूँ बग़ैर देखे, और मैं मेरी कला के माध्यम से आप लोगों की तस्वीर बना सकता हूँ। मैं गायक हूँ, मैं शायरी करने की कोशिश कर लेता हूँ, मैं हिंदी कविताएं भी लिखता हूँ, और मेरा ख़ुद का एक बैंड है जिसका नाम अनहद है। अनहद बेसिकली जहाँ कोई आवाज़ नहीं होती वहाँ भी एक आवाज़ होती है, उसको अनहद कहते हैं। हद हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे वाको नाम फ़कीर। तो हम लोग फ़कीर हैं साहब। नहीं, फ़कीर आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया जी, अभी ऑफ कैमरा जैसे बता रहे थे कि हमारी दादी ने हमको बताया कि ये तो गायक बन गया और गायक का कोई वजूद नहीं होता, मतलब आपने एक तरह से आवारा टाइप का एक तरह से फीलिंग ला दिया। तो ये फ़कीर शब्द को ज़रा सा मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप समझाइए। फ़कीर शब्द का मतलब मुझे फिर कबीर के पास लेके आना पड़ेगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, है ना। मुझे दीक्षित धनकौरी साहब का फिर शेर पढ़ना पड़ेगा आपके लिए कि चाहता हूँ अमीर हो जाऊँ, तेरे दर का फ़कीर हो जाऊँ, और घर भी फूका न जाए है मुझसे दिल कहे है कबीर हो जाऊँ। तो हम तो सर वो वाले फ़कीर हैं। तो कहा यह जाता है कि जिनके घर में संत हो जाए, जिनके घर में शायर हो जाए, जिनके घर में गायक हो जाए, उससे भाई उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। जी। लेकिन बात तो आपने कही दादी के बारे में, लेकिन जो अभी जीता जागता मैं देख रहा हूँ आपके पास तो सर्वगुण संपन्न अगर शब्द अवली अगर आपके नाम के साथ में रखा जाए तो हमको लगता है ये सर्वगुण संपन्न शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। आप ये जो तारीफ़ कर रहे हैं ये तो खैर क्या ही, फिर मुझे दीक्षित धनकौरी सर तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जिस धन संपदा के आप धनी हैं ना, मैं बता रहा हूँ जो शख्स अपने आप को पूर्ण मानते हैं, बिल्कुल ये हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो अपने आप को पूर्ण मानते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं संपूर्ण होने के बावजूद, और उन सारी कमियों को अपूर्ण या संपूर्ण की परिभाषा में हमारे जो ये शायर हैं साहब, ये बड़ी ही शायराना तरीके से आप तक ला रहे हैं। मुझे फिर कुंवर बेचैन साहब आपने याद दिला दिया। अब मैं क्या करूँ कि थोड़ी बहुत कमी तो यहाँ हर किसी में है, दरिया भी खूबियों का मगर आदमी में है ना। तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे शेर पे शेर याद आ जा रहे हैं आज। तो जो पूर्णता और अपूर्णता की जो आपने बात की ना, तो जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि यहाँ बेसिकली आप मेरा इंटरव्यू दिव्य कला मेला के सिलसिले में ले रहे हैं, तो मैं उस पर भी ज़रा सा आना चाहूँगा। दिव्य कला मेला जो है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है
जहाँ पे दिव्यांग उद्यमियों के साथ साथ दिव्यांग कलाकारों को भी एक ऐसा मंच दिया जा रहा है जहाँ पे वो अपनी कला और अपने उद्यम का प्रदर्शन कर सकते हैं।